उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट से सांसद बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलसने के बाद मौत हो गई। वह 6 साल की थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का शरीर 60% जल चुका था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था। बच्ची को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां मंगलवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की बेटी थी। दिवाली के दिन पटाखा जलाते समय वह बुरी तरह झुलस गई थी। बच्चे की मौत की खबर आने के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाद अब फतेहपुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ कथित तौर पर रेप के बाद निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के छिछनी गांव में 2 नाबालिग बच्चियों के शव मिले हैं। परिजन ने आशंका जताई है कि बच्चियों की रेप के बाद हत्या की गई है। उनके शरीर पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान हैं। उनकी आंखें भी फोड़ी गई हैं और कान काट दिए गए हैं। हालांकि पुलिस ने इसे हादसा बताते हुए कहा कि दोनों बच्चियों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। एसपी ने कहा कि दोनों बच्चियां सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गई थीं। किसी वजह से वह तालाब में डूब गईं और उनकी मौत हो गई। दोनों की उम्र 12 साल और 8 साल बताई जा रही है। वहीं बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि उनके शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त थे और उनके शरीर पर किसी धारदार हथियार के कई निशान थे। दोनों की एक आंख फोड़ी गई थी और उनके कान काट लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चियों के साथ रेप के बाद उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने बिखरे वोट बैंक को सहेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मुनकाद अली को हटाकर उनकी जगह भीम राजभर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना पार्टी सुप्रीमो मायावती की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। इसे बीएसपी की राजभर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही जानकार मान रहे हैं कि इस कदम से पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मायावती के इस कदम के पीछे एक बड़ी वजह अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी में बीएसपी की कमजोर होने से पहले यह समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक था। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में है। साल 2017 के चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्हें अति पिछड़े वर्ग का जबरदस्त साथ मिला था। यही वजह है कि अब मायावती पार्टी से छिटक चुके इस वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में करने की जुगत में लग गई हैं। भीम राजभर से पहले रामाचल राजभर भी 2 बार बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता के बीएसपी छोड़ने के बाद मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए ही मायावती ने मुनकाद अली को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान की मां ने आरोप लगाया है कि पराली जलाने की घटना में कार्रवाई के डर से उसके बेटे को हार्ट अटैक आया था। वहीं मामले में समाजवादी पार्टी ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीड़ित की मां को 1 करोड़ का मुआवजा देने की शासन से मांग की है। मामले में डीएम आदर्श सिंह ने मौत की वजह की मजिस्ट्रेटी जांच एडीएम वित्त और राजस्व संदीप गुप्ता को सौंपी है। वहीं एसपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को बलीगेरावा गांव में पहुंचकर प्रभावित किसान की मां कृष्णावती से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एसपी एमएलसी राजेश यादव राजू ने किया। राजू ने बताया कि पराली जलाने की आड़ में प्रशासन किसानों से अवैध वसूली कर रहा है। किसान प्रदीप सिंह को भी मुकदमा और भारी जुर्माना की धमकी दी गई थी। इसको वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पीड़न की यह कार्रवाई तत्काल बंद करे और प्रभावित किसान को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे। त्योहार मनाने इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को एसपी केवल जसवंत नगर भर में ही एडजस्ट कर रही है। चाचा की जसवंत नगर सीट उनके लिए छोड़ दी गई है। अगर सरकार बनती है तो वह मंत्री भी बनेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना है। एका की कोशिश में कभी नरम पड़े शिवपाल यादव के भी अब तेवर बदलने लगे हैं। अखिलेश के प्रस्ताव पर शिवपाल ने सोमवार को कहा कि कोई क्या कह रहा है, उन्हें इसमें नहीं पड़ना है। उन्होंने कहा कि हम संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिससे 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। इससे पहले अखिलेश ने इटावा में कहा था कि एसपी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। चुनावी गठबंधन छोटे दलों के साथ होगा, जिसमें उनके चाचा की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी शामिल है।